भाजपा किसान मोर्चा द्वारा परिक्रमा यात्रा 12 फरवरी को 12 बजे ग्राम भीमचंडी विधानसभा सेवापुरी से होगी प्रारंभ। वाराणसी में मोदी सरकार किसानों के कल्याण और उत्थान की दिशा में लगातार कार्यरत है तथा अपनी योजनाओं और कार्यों के माध्यम से अनेकों उपलब्धियां भी अर्जित कर रही है। उन सभी योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भाजपा किसान मोर्चा ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ कर रहा है। इस यात्रा के माध्यम से किसान मोर्चा के कार्यकर्ता 2 लाख से अधिक गाँव में किसानों, मजदूरों और कृषि से जुड़े अन्य वर्गों से संपर्क स्थापित करेंगे और उनसे द्विपक्षीय संवाद के माध्यम से उनकी कृषि से जुड़ी बाधाओं तथा मोदी सरकार से उनकी आकांक्षाओं को समझेंगे। ग्राम परिक्रमा यात्रा अभियान के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए राष्ट्रीय स्तर से जिला स्तर तक समितियों का गठन किया गया। हर समिति के संयोजक किसान मोर्चा के उसी स्तर के अध्यक्ष हैं। मैं ब्रजनंदन सिंह प्रदेश मंत्री हूँ, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश में। ब्रजनंदन जी, आज प्रेस वार्ता क्यों बुलाई गई है? मित्रों, हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का सन्निकट है और चुनाव से पहले, चुनाव भी एक युद्ध है। युद्ध में जाने से पहले सैनिक अपने हथियारों को देखता है। ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी इस लोकसभा चुनाव से पहले अपने जितने भी मोर्चा हैं, सभी मोर्चों को जनता के बीच में भेजने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को आम जन से रूबरू कराने का काम कर रहे हैं। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा भी अगले 12 फरवरी से एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के कि अपने उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में और हर जनपद के सभी सांगठनिक मंडलों में, हम सब जानते हैं कि मंडल ब्लॉक अलग अलग हैं, तो सांगठनिक मंडलों में हर मंडल में प्रतिदिन 13 तारीख से लेकर के और 5 मार्च तक प्रतिदिन हर मंडल में 2 ग्राम सभाओं में हमारी यह ग्राम परिक्रमा यात्रा प्रारंभ होगी। जैसे यहाँ अपने कुल कितने मंडल हैं? 20 मंडल हैं। तो आप यह समझिए कि 13 तारीख से बनारस जनपद में 40 ग्राम सभाओं में रोज यह अपनी ग्राम परिक्रमा यात्रा चलेगी, जो अनवरत 5 मार्च तक चलेगी। 5 मार्च को इसका फिर समापन होगा। समापन कैसे होगा, यह कार्यक्रम अभी केंद्र से नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस उत्साह और उमंग के साथ यह 12 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी इस यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं, समापन भी ऐसे ही किसी न किसी शानदार ढंग से होगा। ठीक, हम गाँव में जाकर के और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने किसानों के संदर्भ में क्या काम किया है, उनके उत्थान के लिए क्या काम किया है, यह बताने का काम करेंगे। आगामी 12 फरवरी को हमारे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सुकृत ताल है, जो मां शाकुंभरी का पवित्र स्थल है। उस स्थान से भारतीय जनता पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार चाहर जी और अपने किसान मोर्चा के उत्तर प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री कामेश्वर सिंह जी, वह ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। मित्रों, बात की जाए ग्राम परिक्रमा यात्रा जो पूरे भारत में लागू हो रही है, वाराणसी में कब और कहां से लागू होगी? मित्रों, यह ग्राम परिक्रमा यात्रा, जैसा मैं बताया, कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। आज पूरे देश में एक साथ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने तय किया है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 12 फरवरी को देश के सभी जनपदों में एक साथ किसी न किसी स्थान से यह ग्राम परिक्रमा यात्रा प्रारंभ हो रही है। उसी के तहत अपने वाराणसी जनपद में राजा तालाब, जो स्थान आप लोग अच्छी तरह से जानते भी हैं, राजा तालाब के बगल में एक ग्राम सभा है भीमचंडी। उस भीमचंडी ग्राम सभा के पंचायत भवन से यह अपनी ग्राम परिक्रमा यात्रा प्रारंभ होगी। ग्राम परिक्रमा यात्रा के तहत हम जिस गांव में यह यात्रा शुरू करेंगे, उस गांव में किसी एक मंदिर से
जहां हम सब किसान एकत्रित होंगे और फिर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए क्या काम किया है यह फोल्डर उस गांव के किसानों को देंगे और ये यात्रा करते करते फिर उसी ग्राम सभा में, उसी गांव में किसी दूसरे मंदिर पर जाकर के हमारी यह यात्रा समाप्त होगी और वहाँ एक छोटा हम चौपाल करेंगे जहाँ अपनी उपलब्धियों का वर्णन करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जनपद वाराणसी आपके बीच में बैठी हुई है इस वार्ता के लिए। बंधुओं, बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा आगामी 12 फरवरी से पूरे देश में 2 लाख गांवों में जाने का लक्ष्य लेकर के ग्राम परिक्रमा यात्रा प्रारंभ कर सबका साथ सबका विकास के मजबूत इरादे से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो इस वाराणसी लोकसभा के सांसद भी हैं, उनके कुशल नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से देश की जनता के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य किए गए और हर कार्य में पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित करने का ही लक्ष्य रखा गया। भाजपा के लिए सबसे वंचित और पिछड़े व्यक्ति तक पहुंचना सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं, एक संकल्प है। चाहे वह किसान सम्मान निधि हो, पीएम आवास योजना हो, जल जीवन मिशन या आयुष्मान भारत जैसी अनेक योजनाएं इस बात की साक्षी हैं कि मोदी सरकार अंत्योदय के सिद्धांतों को समर्पित है। मित्रों, हम सब जानते हैं जहां एक तरफ यह जो इंडी गठबंधन जो इस देश को जाति और वर्ग में बांटने का काम कर रही है, वही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इस देश में 4 प्रमुख वर्ग हैं। उन 4 प्रमुख वर्गों का वर्णन भी उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि एक वर्ग किसान है, एक वर्ग गरीब है, एक वर्ग युवा है और एक वर्ग महिलाएं हैं। इनके उत्थान के लिए ही, इनके विकास के लिए ही, इनको ही ध्यान में केंद्रित करके जो भी विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इनको ही केंद्र में रखते हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि 10 वर्षों में केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियां रही हैं, लेकिन आज का यह प्रेस वार्ता किसानों से संबंधित है, इसलिए मैं और विषय न लेते हुए सिर्फ किसानों के विषय में ही आपकी बात रखूंगा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है, तब से लेकर के किसानों की समस्याओं, और मित्रों हम सब जानते हैं कि इस धरा पर 2 ही व्यक्तियों को भगवान की संज्ञा दी गई, एक डॉक्टर और दूसरा किसान। डॉक्टर जहां हमें स्वस्थ रखता है, रोगों से दूर करता है, वही किसान जब कड़ी मेहनत करके अपने खेत में अनाज उत्पन्न करता है और उस उत्पन्न किए हुए अनाज को देश का हर नागरिक जब ग्रहण करता है, तभी उसकी धमनियों में रक्त प्रवाहित होती है और वह जिंदा रहता है। और मित्रों, हम तो सब जानते हैं कि स्वामी सहजानंद का नाम आप सब लोगों ने भी सुना होगा। वह किसान नेता भी थे। उन्होंने कहा है कि रोटी देने वाला अगर भगवान है तो उस रोटी को पैदा करने वाला किसान है। तो कहीं न कहीं किसान भी भगवान के रूप में ही है। ऐसे किसान रूपी भगवान की सेवा के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की। किसानों के लिए ही किसान क्रेडिट कार्ड चालू किया। किसान बंधुओं की समस्याओं का समाधान के लिए ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की गई। कृषि बजट आप देख रहे हैं, जब बजट होता है किसानों को ध्यान केंद्र में रख करके कृषि बजट में भी महत्वपूर्ण इजाफा किया जाता है। मित्रों, आज फिर 2024 का चुनाव सन्निकट है और जब चुनाव की बेला आती है, विपक्षी लोगों को तरह तरह की बातें याद आने लगती है। एक बार फिर वो किसानों की राग अलापने का काम कर रहे हैं। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा
पूरे देश पर राष्ट्रव्यापी अभियान लेकर के 12 फरवरी से हम सब लोगों के बीच में आ रहे हैं।